Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. अध्यात्म के मुताबिक या धार्मिक क्षेत्र के मुताबिक गलत कार्य होगा। आम जनता की आवाज आ रही थी कि वास्तव में मूर्ति भगवान राम की प्रतीत नहीं होती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, आप सभी को जय राम जी। ये जय राम जी की हमने इसलिए कहा क्योंकि इस वक्त चारों तरफ राम और राम के नाम की चर्चा है, लेकिन अफसोस की बात यह कि कई जगहों पर इसमें विवाद जोड़े जाते हैं या जुड़ गए। कहते हैं कि भगवान का आप किसी भी स्वरूप में पूजन करिए, वे होंगे भगवान ही, वे आपका हित ही करेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि प्रभु को आप जिस तरीके से जिस स्वरूप में भी पूजें, वे प्रभु ही रहेंगे, वो भगवान ही रहेंगे। लेकिन अगर बात भावना और जन भावना की हो तो फिर इसके साथ सियासत भी जुड़ जाती है, और जब ये दोनों मिल जाएं तो एक कोहराम की स्थिति बनती है। प्रभु राम को लेकर उनके नौनिहाल यानी छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोहराम। दरअसल ये पूरा विवाद जुड़ा है प्रभु श्री राम के ननिहाल में, जब वो एक बालक के तौर पर चंद्रखुरी में माता की गोद में दिखाई पड़ते हैं, उसी परिसर में उनकी स्थापित एक मूर्ति को लेकर। चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर में उनकी एक प्रतिमा और उसके स्वरूप का उसी दिन से चर्चा शुरू हो गया जिस दिन से इसकी स्थापना हुई थी। 51 फीट ऊंची ये प्रतिमा पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्थापित की गई। इस प्रतिमा की बनावट, इसका स्वरूप ऐसा है जो पहले दिन से ही चर्चा में आया, या यूं कहें कि विवादों में पड़ गया था। इसके स्वरूप को लेकर तभी से कुछ लोगों ने आपत्ति उठानी शुरू की। प्रभु श्री राम का जो प्रचलित लोकप्रिय नयनाभिराम सर्वमान्य स्वरूप है, ये उससे मेल बिल्कुल नहीं खाता। सरकार बदली तो प्रतिमा को हटाकर दूसरी प्रतिमा को स्थापित करने का फैसला लिया गया, और तर्क वही दिया गया कि ये कहीं से भी प्रभु श्री राम की प्रतिमा नजर नहीं आती। प्रभु श्री राम के ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में मौजूद माता कौशल्या मंदिर परिसर में प्रभु श्री राम की स्थापित इस मूर्ति को लेकर विवाद थम भी नहीं रहा। 51 फीट ऊंची ये प्रतिमा पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगाई गई, लेकिन इस प्रतिमा की बनावट प्रभु श्री राम के प्रचलित लोकप्रिय और सर्वमान्य स्वरूप से मेल नहीं कर सरकार बदली तो इस प्रतिमा को हटाकर एक नई प्रतिमा स्थापित करने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा पर श्री राम जी की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी दी। मूर्ति निर्माण के लिए 70 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। मूर्तिकार ने मूर्ति तैयार भी कर ली, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, जिस पर मूर्तिकार ने मूर्ति देने से इनकार किया और उसे कहीं और देने की बात सामने आई। जब इस बात पर बवाल मचा तो सरकार हरकत में आई और मूर्तिकार से फिर बातचीत हुई। दूसरी मूर्ति उसी समय ऑर्डर दे दिया गया था और वो बन के तैयार है, किसी कारण से बीच में नहीं लाया गया था। अभी उसको विधिवत लाया जा रहा है। फिलहाल मूर्तिकार प्रतिमा देने के लिए राजी है। पर्यटन मंडल की टीम ग्वालियर रवाना हो गई है, और इसी बीच प्रदेश के पूर्व संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ये कहकर नई बहस छेड़ दी कि चंद्रखुरी में प्रभु श्री राम की प्रतिमा धार्मिक विधि विधान से स्थापित की गई, इसीलिए अब इसे दूसरी जगह स्थापित करना धार्मिक लिहाज से अनुचित है। लेकिन मौजूदा संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ताम्रध्वज साहू के तर्क से इत्तेफाक नहीं रखते। मूर्ति लगाना अच्छी बात है, तो पुरानी मूर्ति का करेंगे क्या, क्योंकि वो प्रतिष्ठापित मूर्ति है, उसको उखाड़ा नहीं जा सकता। और जो भी ये करेंगे शायद अध्यात्म के मुताबिक या धार्मिक क्षेत्र के मुताबिक गलत कार्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। आम जनता की आवाज आ रही थी जब से मूर्ति स्थापित हुई थी तब से कि वास्तव में मूर्ति भगवान राम की प्रतीत नहीं होती है। बहरहाल इस वाद विवाद के बीच प्रभु श्री राम की भव्य और दिव्य प्रतिमा को चंद्रपुरी लाने की तैयारी। सबको इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब भांचा राम की प्रतिमा उनके ननिहाल चंद्रपुरी माता के मंदिर में स्थापित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
हमारे साथ में महंत अनिलानंद जी महाराज हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के। नमस्कार करते हैं उनको, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। यहाँ मेरे साथ संजीव शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और राजीव चक्रवर्ती साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा मेरे दो सहयोगी सौरभ सिंह परिहार और नासिर गौरी, ये भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सबको नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पैनल पर। और इस चर्चा की शुरुआत हम इसी बात से करेंगे कि मौजूदा स्थिति कैसी है। सबसे पहले चंद्रखुरी, जहां मेरे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हैं, मैं उनका रुख करूंगा। सौरभ, जरा आप बताइए मौजूदा स्थिति परिसर में, चूंकि आप हैं और पहले दिन जब स्थापना हुई थी, जब इस पर सवाल उठाए गए थे, तब भी वो रिपोर्ट आपने दिखाई थी। ज़रा बताइए कि क्या वहाँ पर भी इस तरह की कोई चर्चा है कि अब इसे जल्दी बदला जा रहा है, कोई तैयारी आप देख रहे हैं? बहुत छोटी सी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी मैं चंदखुरी मंदिर पर ही हूँ और आप देखिए कि तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और दरअसल हम आज सवेरे से ये खबर दिखा रहे हैं कि चंदखुरी में नया राम की मंदिर जो है वनवासी प्रतिमा लगाया जाना है और उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 से 4 दिनों में ये प्रतिमा आ जाएगी। लेकिन आप जो है, मेरे साथ अजय है। अजय, आप जो है श्री राम की वो वाली मूर्ति दिखाइए जिस मूर्ति को लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय इस मूर्ति को बनाया गया था और इस मूर्ति को बनाए जाने के बाद से ही विवाद है। दरअसल विपक्ष में जब बीजेपी थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था कि ये मूर्ति जो है राम की प्रतिमा जैसे जो है एहसास नहीं होता, नहीं लगती हमको, इसलिए उसी समय जो है बीजेपी ने चुनाव में कहा था कि हम प्रतिमा बदलेंगे और उस अनुरूप जो है ये प्रतिमा जो है बदलने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उठाया है कि किस तरीके से ये आखिर प्राण प्रतिष्ठा से ये स्थापित की गई है जो श्री राम की मूर्ति, उसको कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। इस पर जो धर्माचार्यों से और धर्म के क्षेत्र से जुड़े, ठीक है सौरभ, बाकी लोगों से बातचीत के लिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन आपने वो स्वरूप दिखाया। और इसी तरीके से जो हमारे एक और सहयोगी हैं नासिर गौरी, वो ग्वालियर में मौजूद हैं। नासिर, आपके पास भी हमारे, अगर आप वो दिखा सकें तो मूर्ति का स्वरूप भी हमें दिखा दें, या इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है कि यहाँ से एक दल वहाँ जा रहा है, पहुँच रहा है मूर्ति को लाने की तैयारी, उसका अपडेट दीजिएगा। देखिए पुनीत जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये मूर्ति भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से ये जो मूर्ति है वो तैयार की गई। और हमारे साथ में मूर्तिकार हैं, क्योंकि ये कड़ी मेहनत के बाद इस मूर्ति को तैयार किया गया था। और जैसा कि ये देखिए, ये पहली तस्वीर है। अब जो कुछ दिनों बाद ये रायपुर में पहुंच जाएगी, यानी कि जो मूल जगह है वहाँ पर स्थापित हो जाएगी। लेकिन बेहद खास ये मूर्ति है। लेकिन मूर्ति की खासियत क्या है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा जी हमारे साथ में। इस मूर्ति की खासियत क्या है, अगर बात की जाए, कम शब्दों में समझा जाए, क्या खासियत है इस मूर्ति की? इस मूर्ति की खासियत ये है कि इसमें 108 रुद्राज बनाए गए हैं और पूरा भगवान का जो संकट काल में वनवासी रूप, हाँ, जब भगवान को 14 साल का वनवास के लिए कहा गया, तो वो जो पूरा जो इनका ड्रेसअप था, आप बोले इनके जो पैरों की खटाऊ बोले, इनका गमछा बोले और इनके रुद्राज बोले, वो सारा वनवासी रूप में टोटल हमने दिखाया है। दोनों मूर्तियों का कंपैरिजन करें तो इस मूर्ति में और वाली मूर्ति में क्या भिन्नता है? दोनों मूर्तियों का अगर वो करेंगे अपन, इनको बराबर में रख के भी देखेंगे। आप जैसे मैं देख रहा हूँ आपके चैनल पे, तो आप खुद देखें उसमें के जो खूबसूरती और भगवान का एक जो नए नक्श, और जो जब मूर्ति के आगे अपन लोग ईश्वर के आगे जाते हैं तो एक प्रार्थना करते हैं, तो आप जैसे ही आंखें अपनी बंद करेंगे तो ईश्वर के साक्षात राम जी के दर्शन होंगे। तो उस तरीके का रूप हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। लेकिन उस मूर्ति में क्या दिक्कत थी, लगती है आपको, जो पसंद नहीं आई, सरकार ने बदलने की कोशिश की, हो आपको ये मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला? नहीं, देखो, वो जो मूर्ति थी वो भी भगवान राम की मूर्ति थी। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी आस्था ये होती है कि हमारे एक पत्थर को ही पूजते हिंदू समाज में, तो उसको ही भगवान माना जाता है। इसलिए मैं एक हिंदू समाज से हूँ, तो मैं उस मूर्ति की कोई भी अवहेलना नहीं करना चाहूँगा। चलिए नासिर, जो आपने मूर्तिकार से बातचीत की, उन्होंने भी एक बात कही है कि हम पत्थर में भी भगवान मानकर उसे उन्हीं के स्वरूप में पूजन शुरू कर देते हैं। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, जो प्रश्न खड़ा किया है संस्कृति मंत्री और पूर्व संस्कृति मंत्री के बयानों ने। पूर्व संस्कृति मंत्री कहते हैं कि चूंकि ये धर्म सम्मत नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ संत समाज से प्रतिनिधि के तौर के ऊपर बड़ी महान विभूतियाँ हैं, उनसे ही सीधे इस सवाल को पूछते हैं। महंत सीताराम दास जी कुछ ही देर में अयोध्या से हमारे साथ में जब जुड़ जाएंगे, वो जुड़ गए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है। महंत सीताराम दास जी, आप अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले ये प्रश्न सीधा आप ही से है कि ये कहा जा रहा है कि जिस मूर्ति को परिसर में स्थापित कर दिया, वहाँ उसको हटाना धर्म सम्मत नहीं है,
निश्चित रूप से जय श्री राम, निश्चित रूप से प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं कुछ त्रुटियां हुई है जो वेदोक्त है, जो शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है। पुराणों में जैसा भगवान का जो है स्वरूप का वर्णन है, ऐसे अगर उस स्वरूप के अनुरूप भगवान की अगर प्रतिमा नहीं है तो श्रद्धा वहां पर व्यक्ति का उत्पन्न नहीं होगा। तो श्रद्धालुओं की अपनी भावनाओं को देखते हुए प्रतिमा को जो है हटाया जा सकता है, ऐसा वेदों में वर्णन है। वह प्रतिष्ठित मूर्ति दो प्रकार के होते हैं, एक अचल प्रतिष्ठा होता है, एक चल प्रतिष्ठा होता है। उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा क्या अचल है या क्या चल है, वो तो प्रतिष्ठा कराने वाले जाने या जो आचार्य होंगे वो जानेंगे। लेकिन अगर भगवान की वेदोक्त शास्त्रोक्त वर्णन के अनुरूप अगर भगवान का स्वरूप नहीं होगा तो उस मूर्ति को हटा करके पुनः उनके जगह पर एक भव्य दिव्य शास्त्रोक्त वेदोक्त जो है मर्यादा के अनुरूप भगवान की प्रतिमा को स्थापना कराया जाएगा। इसमें कोई त्रुटियां नहीं है, कोई भूल नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर त्रुटि हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है, अगर ऐसा त्रुटि अगर हुआ है तो। महंत अनिलानंद महाराज जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समाज के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपको भी नमस्कार करता हूं मैं। आप बताइए, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि ये धर्म सम्मत नहीं है, आप प्रांगण से भी मूर्ति को हटा नहीं सकते, तर्क एक ये भी दिया जा रहा है। उत्तर जब हमने भी जानने का प्रयास किया तो हमको ये पता चला कि अगर इस प्रतिमा को किसी गर्भगृह में स्थापित किया जाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान नियमों के अंतर्गत हुई है तो ज़रा ये मामला कठिन होता है। लेकिन अगर परिसर में है और इसके भी कुछ नियम हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। क्या उचित है आपके मुताबिक? देखिए, पहली बात तो यह कि किसी परिसर में भगवान की मूर्ति को रखना ही अनुचित है। भाई वो कोई स्टेचू थोड़ी है कि आपने शोभा के लिए हर कहीं रख दिया। भाई उस समय जो सरकार थी उनको ये सोचना चाहिए था कि राम वो तो घट व्यापी हैं, सभी सनातनियों के हृदय में वास करते हैं, सभी सनातनियों के आराध्य हैं, और आपने उनको पार्क में या उस परिसर में स्थापित कर दिया। वो तो साक्षात परमेश्वर है, उनको मंदिर के गर्भगृह में ही उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये थी। अब चलिए हो गई तो उसकी जगह लोगों की मांग थी कि दूसरी मूर्ति होना चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि दोनों मूर्तियों को जब आप देखेंगे तो जो पहले की मूर्ति है उसमें किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है। भाई भाव इसलिए नहीं है कि आप मूर्ति की तरफ देखिए। अगर जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं किसी भी, तो जब हम भगवान से आई कांटेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमसे अभी ये बात करने वाले हैं। लेकिन उस मूर्ति में कोई कल्पना नहीं है, कोई आभास नहीं है, कोई भाव नहीं है। आप देखिए, मैं अपने मन से नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अभी जो मूर्ति स्थापित हो रही है ये मूर्ति हमें फिर भी कुछ हद तक ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन अब हमारा भी कहना है उन मूर्ति वालों से और वहां के जो धर्मस्व मंत्री हैं कि भैया पहले वहां के संतों से, भक्तों से इस मूर्ति की टेस्टिंग करा लिया जाए जो अभी नई मूर्ति ला रहे हैं, क्योंकि बार बार इस प्रकार से भगवान की अवहेलना करना ठीक नहीं है कि आपने मूर्ति अच्छी लगी तो रख लिया, खराब लगी तो हटा दी। तो सब लोगों से, सबकी सहमति से, और अगर सबको मूर्ति अटैचमेंट हो, सबको अच्छी लगे तभी स्थापित हो, नहीं तो बार बार फिर दूसरी सरकार आएगी, वो भी मूर्ति हटाने की कोशिश करेगी। तो वो जी, आप दोनों की बात सुनने के बाद में एक और तर्क यहाँ जन्म लेता है कि देखिए, जनता की भावना या फिर अगर मंदिर का मामला है, परिसर का मामला है, तो धर्म सम्मत चीज़ या जिसके बारे में विधान कुछ लिखे गए हों वो प्रमुख हैं। इन दोनों बातों पर भी जनता के बीच में एक डिबेट छिड़ सकती है, एक बहस हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में यहाँ दो सदस्य हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के, संजीव हैं और राजीव जी हैं। संजीव शुक्ला साहब कांग्रेस पार्टी से, राजीव चक्रवर्ती साहब बीजेपी से हैं। ज़रा इनके भी मत आप सुन लें और उसके बाद में फिर हम इस डिबेट को और आगे बढ़ाते हैं। संजीव शुक्ला जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक तो उस परिसर में इस तरह की मूर्ति स्थापित करना ही गलत था, अनुचित था, और अब इस पर सवाल उठाना भी अनुचित है। पुनीत जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम सभी व्यूअर्स को। पुनीत जी, इस विषय पर बात करूं, थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही, पर इस 15 साल में 3 बार श्री रामचंद्र भगवान ने भाजपा की सरकार बनवाई,
लेकिन इस 15 साल की सरकार में एक भी दिन श्री रामचंद्र की सुध या माता कौशल्या की सुध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं ली। यानी कि 15 साल के रमन सिंह जी के भाजपा के सरकार में कौशल्या धाम मंदिर की कल्पना तक नहीं की गई थी। सबसे पहले इसमें अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल जी ने इसमें इनिशिएटिव लिया, कौशल्या धाम की स्थापना हुई और श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और केवल कांग्रेस के लोग नहीं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी वहां पर आए, कौशल्या धाम का दर्शन किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बधाई दी और उन्होंने पूरे देश के सामने उस मंदिर की तारीफ की। जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी जाती तैसी। अब ये बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या मोहन भागवत गए थे श्री रामचंद्र जी को, वहां उन्होंने प्रणाम किया, तो क्या मोहन भागवत जी को श्री राम जी की मूर्ति में राम दिखे या नहीं दिखे? और अगर नहीं दिखे तो उन्होंने पूरे वहीं पर विरोध क्यों नहीं किया? उस समय उन्होंने पूरे देश के समक्ष में उस मंदिर की तारीफ की, हमारी सरकार की तारीफ की। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूँ, 15 साल में तो ये लोग कभी नहीं गए मंदिर। क्या राजीव चक्रवर्ती उस मंदिर गए हैं? बताइए राजीव जी भैया, आप उस मंदिर गए हैं और क्या श्री रामचंद्र जी की मूर्ति थोड़ा सा आगे आइए। अगर आपने प्रणाम किया होगा तो आपको भी राम दिखे होंगे। अगर राम दिख रहे हैं तो मूर्ति को चेंज करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन मूर्ति को ये लोग इसलिए चेंज करना चाहते हैं पुनीत जी, आप देखेंगे चेरिया पौता सबसे पहले राजधानी बनी, वहां से हटाकर सरकार ने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके केवल नाम पट्टिका बदल दी ताकि इनका नाम अमर हो जाए। अभी काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में भी वही कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं ताकि कॉरिडोर बना के इनकी नाम पट्टिका वहां लग जाए। महाकाल में ये चाहते हैं भगवान का दर्शन लोग बाद में करें, इनके नाम पट्टिका का दर्शन करके इनको लोग सनातनी। राजीव चक्रवर्ती साहब जवाब दीजिएगा। सारी आपत्ति नाम को लेकर के, सारी आपत्ति काम पर अपने नाम की छाप लगाने को लेकर है। राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास, सुरभि शुभ मंगल कुशल, मांगत सबकी तुलसीदास। अभी आपने जो प्रश्न किया मित्रवर, वो तो अभी जो धर्माचार्य बैठे हैं, महंत सीताराम जी, अखिलानंद जी महाराज और मूर्तिकार जी विश्वकर्मा, जिन्होंने कहा कण कण में भगवान है, कण कण में राम है। तो आपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में, देखिए राम पर राजनीति नहीं हो सकती। हम राम भगवान को स्थापित करने के लिए आंदोलन किए, शहादत दिए, हमारे लोगों को लाठियों से भूंजा गया। आपकी सरकार ने अदालत में खड़े होकर कहा कोई राम नहीं है, कोई राम सेतु नहीं है। उस काल नेमी पार्टी के लोग अभी कहते हैं कि राम के नाम पर हम ये किए वो किए। ये जनश्रुति है। अभी अभी संत नीलानंद महाराज ने कहा, महंत सीताराम दास ने जी कहा कि अगर बदलाव करने की स्थिति है तो बिल्कुल बदलना चाहिए। बदलाव का कारण जरा इसके ऊपर अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं साफ है कि ये मूर्ति का बदलना इसलिए ताकि नीचे की पट्टी का बदल जाए। नहीं, बिल्कुल पट्टी का नहीं। ऐसे तो देश में बहुत कुछ है जो इन्होंने बनाया, जो हम बना रहे हैं, इन्होंने बिगाड़ा, हम सुधार रहे हैं। तो देखिए बात वह नहीं है। बात यह है कि जो जनश्रुति है, जो जनता जनार्दन या जो भक्तगण हैं, राम भक्त चाहते हैं कि साफ सुथरी। अब देखिए मैं आपको दम काली मंदिर है हमारे रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में, उस मूर्ति को बदला गया, वो क्षय हो रही थी। तो अगर समय देश काल वातावरण यह कहता है कि आप अगर गलत कर रहे हैं, उस गलत को बदलना धर्मसम्मत है। और अभी भी जो धर्माचार्य जी ने कहा, नीलानंद जी ने कहा, महंत सीताराम दास जी ने कहा कि अगर नहीं, मैं तो आप में राम देख रहा हूँ, मैं तो आपके अंदर राम देख रहा हूँ, पुनीत जी के अंदर राम है, ये मेरे स्टूडियो के कक्ष में सब राम है, सब कण में भगवान है। आप दोनों को रोकते हैं, आप दोनों के साथ में धर्माचार्य जुड़े, जरा उनको भी सुनिए। संजीव जी जरा रुकिए, राजीव जी जरा रुकिए। हमारे साथ में महंत सीताराम दास जी हैं जो कि अयोध्या से जुड़े हुए। महंत जी, आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, कांग्रेस को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी। राजनीति को धर्म से अलग ही रखते तो बेहतर था, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि इस तरह के विवादों में एक बड़ा पक्ष और एक बड़ा कारण राजनीति भी दिखाई पड़ता है। ये दोनों स्वरूप आपने भी देखे होंगे और ये माना गया कि जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है मौजूदा, वो जनता को लगता है कि राम जी के स्वरूप से मेल नहीं खाता, इसीलिए इसमें परिवर्तन होना चाहिए। ये जनता की भावना है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? या दूसरा ये पक्ष है कि आप किसी भी जगह, किसी भी एक पत्थर में भी अगर भगवान का नाम लिख दें तो भी हम उसे भगवान मानते, एक ये तर्क दिया जा रहा है।
मार्गदर्शन दीजिए इसमें अपना आप। देखिए, निश्चित रूप से भगवान की जो प्रतिमा होती है वह वास्तव में भगवान का याद कराने के लिए होती है, भगवान के रूपों का स्मरण कराने के लिए होते हैं। नामंच रूपंच लीलाधाम चतुष्टयम। तो ऐसे विग्रह जिनके सामने जाने के बाद व्यक्ति भावुक हो जाए, उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान जो है, उनके ध्यान में वह जो है ध्यानस्थ हो जाए, ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जिसका उल्लेख है। भगवान के प्रति जाइए, भगवान के पास जाइए, उस भाव से समर्पित होइए। और अगर भाव का तारतम्य भगवान से न जुड़े तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान का दर्शन नहीं किया। आप अयोध्या में आइए, अयोध्या में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, जब आप मंदिर के सामने खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपको सीताराम जी, जो ये एक तर्क इस मंच पर दिया गया, उस पर जरूर आप बात स्पष्ट कीजिए। उनका कहना है कि जो मौजूदा स्वरूप है, चूंकि उसे राम जी के स्वरूप के तौर पर स्थापित किया है, तो फिर अगर नहीं देख रहे आप इसमें, तो या तो राजनीति है या देखने वाले की दृष्टि को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत तैसी, ठीक है, लेकिन जो प्रतिमा वर्तमान में है, स्थापित है, अगर वह हमारे वेदोक्त शास्त्रोक्त नहीं है, अगर किसी की त्रुटियां से, किसी कारण बस वहाँ प्रतिष्ठा हो गया, क्या प्रतिष्ठित मूर्ति को हटा करके पुनः जो है उनके अनुरूप प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हजारों मंदिर है। चलिए, उसी जगह पर हम आप सबको भी लिए चलते हैं जहां ये प्रतिमा स्थापित है और आगे नई प्रतिमा की स्थापना की बात की जा रही है। चंद्रपुरी माता कौशल्या मंदिर परिसर आपको लिए चलते हैं। सौरभ के पास में, सौरभ आपके साथ में लोग भी मौजूद थे। ये कहा जा रहा है कि आप स्वरूप जैसा मन में रखेंगे वैसा आपको मूर्ति में दिखेगा। जरा बात कीजिए वहां लोगों से, लोग इस बारे में क्या मानते हैं? अभी ये जो आप नई पुरानी प्रतिमा देख रहे हैं, इसकी जगह नई प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, क्या कहेंगे? ये हमको ये समझ में नहीं आता। आज से करीब 4-5 साल स्थापित किया गया था भूपेश बघेल की सरकार में। तो भगवान राम को भी आप राजनीति में घसीट रहे हैं। उसको एक आस्था का केंद्र है हमारा पूजनीय है भगवान राम जी, उसको भी आप राजनीति में घसीट रहे हैं। कोई कांग्रेस का हो रहा है, कांग्रेस का नहीं तो भाजपा वाले वो कह रहे हैं। ये क्या राजनीति है? ये समझ से बाहर है। आपको भगवान राम दिख रहे कि नहीं दिख रहे? भगवान राम इतने भव्य प्रतिमा स्थापित किए गए हैं जिनकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है यहाँ की। आप क्या कहेंगे भैया? मैं तो बोलना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ है राजनीतिक पैतरा है, क्योंकि जैसे मनरेगा के तहत राम जी का नाम बदला गया था, वैसे टाइप से मूर्ति बदलने का यहाँ छत्तीसगढ़ में काम चल रहा लगता है। एक दादाजी से बात करते हैं। दादाजी, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मूर्ति बहुत सुंदर बना हुआ है, इसको नहीं बदलना चाहिए जी। लेकिन अभी नई प्रतिमा आ रही है, अभी वो तो गलत है ना। जी, क्या कहेंगे? ये सिर्फ राजनीतिक है। 15 साल में भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पाया और 5 साल में भूपेश सरकार ने ये काम किया है, उसे तोड़ने में लगा हुआ है भाजपा सरकार। क्या कहेंगे भैया? ये मूर्ति का जो आपको राम जी की प्रतिमा दिखती कि नहीं दिखती है? ये मूर्ति तो ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि सौरभ, ये सारे वही पक्ष हैं जो यहाँ कांग्रेस पार्टी रखती आई है। ऐसा लोगों को ज़रूर लग सकता है कि ये पूरा का पूरा कांग्रेस समर्थित ग्रुप वहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन फिलहाल ये जनता की भावना ही हम मानते हैं जो आपके साथ उस परिसर में मौजूद है। यहाँ उसके जो भी काट देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो भी लोगों को सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर ग्वालियर का रुख करते हैं जहाँ नासिर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नासिर, ये जो प्रश्न उठ रहा है कि स्वरूप को देखकर, वैसे तो आप पत्थर में भी नमन करते हैं, जहां भी आप थोड़ा एक सिंदूर का तिलक लगा दें और ईश्वर की कामना करें या उनको वहां पे स्वरूप को मान लें, तो वहां उसका पूजन शुरू कर देते हैं और लोगों की आस्था उससे जुड़ जाती है। और दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि स्वरूप ऐसा होना चाहिए जैसा वर्णित है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको बदलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का ओपिनियन पता चला होगा, कोई मूर्तिकार को स्वरूप की पहले से कल्पना दी गई होगी कि आप ऐसे बनाए, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मैं मूर्ति के सामने खड़ा हुआ हूँ क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि कैमरा उस साइड करने में थोड़ी, लेकिन जो भाव दिखाई दे रहा है, जो राम जी की मूर्ति का भाव दिखा रहा है, उसको देख के ही लगता है कि हाँ, हम राम जी की मूर्ति के सामने खड़े हुए हैं और उनका भाव स्पष्ट दिखाई देता है। क्या कहेंगे कि आपको जब मूर्ति का जो ऑर्डर मिला था तो क्या आपको बताया गया था कैसी मूर्ति होना चाहिए, किस तरह का भाव दिखना चाहिए और कैसी? हमें जब ये ऑर्डर दिया गया था तो उस पर हमारी जो उनसे चर्चा हुई थी कि जो इसमें खास चीज़ें थी, इनके एक तो बनवासी रूप और जो स्वरूप बनेगा बिल्कुल भगवान जी के, रामचंद्र जी का जो फेस होता है बहुत मुस्कुराते हुए दिखाना चाहिए। तो जैसा उनसे हमारी कमिटमेंट था कि हम उस तरीके से ही काम करेंगे, तो वो डिज़ाइन हमने पूरा बनाया है। जैसे 108 रुद्राजों की माला की हमारी चर्चा थी, तो वो भी हमने 108 रुद्राज की मालाएं बनाई हैं यहाँ।
कितना वक्त लगा इसको बनाने में, कितने लोगों की टीम लगी, और अब जाके लोग भी देखने भी आते हैं, ग्वालियर के लोग भी देखने आते हैं कि लोग भी काफी देखने आते हैं। आप सबके माध्यम से इतना प्रचार हो रहा है मूर्ति का पिछले 3-4 महीने में, तो क्या काफी प्रचार क्या हुआ है। स्वरूप को लेकर पहले से कोई कल्पना दी गई थी? सवाल सुन लीजिए और थोड़ा सा उस पर जवाब पर रहिएगा। क्या कोई कल्पना दी गई, क्योंकि पहले से स्थापित मूर्ति है और उसकी जगह पर यह मूर्ति लगनी है, ये सौम्यता चेहरे पर लिए है, मुस्कान लिए है, लेकिन क्या इसके लिए पहले से कोई कल्पना बताई गई कि आपको इस तरह की मूर्ति बनानी है? या एक मेजरमेंट तो होता ही है, लेकिन क्या इसके अलावा स्वरूप को लेकर उनको पहले से कोई निर्देश दिया था या बात कही गई थी मूर्ति बनाने की शुरुआत करने पर? को लेकर के, स्वरूप को लेकर मैं पूरी आपको बात समझाता हूँ। ये क्या है, जब भगवान जी को वनवास हुआ तो वनवास रूप में जब राम जी कैसे दिखते थे, उस बात को लेकर हमारी चर्चा हुई कि वनवास के लिए भगवान जी ने जब आगमन किया, जब भगवान के लिए भगवान जी निकले, तो उनने जो ड्रेस, उनका जो राजा साइड ड्रेस था वो उतार के एक जो कहते हैं इसको पूरा एक जो वनवासी रूप होता है वो धारण किया, जहाँ अपनी जंगलों में चलता है, वो भगवान राम ने वो पूरा ड्रेस वैसे ही पहना है। आप देखें ऐसे ऐसा स्वरूप आपको बताया गया था बनाने के लिए? बिल्कुल, ये डिजाइन और ये स्वरूप हमें दिया गया था इस तरीके का। चलिए, चूंकि ये बात जो आप कह रहे हैं वहां पर, या मूर्तिकार जो बात बता रहे हैं नासिर, ये इसलिए भी उचित है कि यहाँ अभी भी जो मूर्ति स्थापित है वो राम वन गमन पथ के उन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत जो चर्चाएं चल रही थी उसको भी जोड़ने का प्रयास किया था। अभी भी जो मूर्ति लगी थी वो वनवासी राम की मूर्ति यहाँ स्थापित थी। मैं एक बार फिर से स्वामी अनिलानंद जी महाराज हैं, उनका रुख करता हूँ। आप दोनों पक्षों और तर्कों को सुन रहे हैं, पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये धर्म सम्मति नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये धर्म के लिए उचित नहीं है, धार्मिक तौर के ऊपर ये मान्यता नहीं मिलती इस बात को कि आप एक स्थापित मूर्ति को हटा करके उसकी जगह दूसरी मूर्ति स्थापित करें, जबकि वो खंडित नहीं है, जबकि उसके साथ क्षरण जैसी कोई समस्या नहीं। एक, और दूसरा कहा जा रहा है कि ये जन भावना है कि देखने पर वैसा स्वरूप नहीं दिखने पर थोड़ा सा मन खिन्न होता है या थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसीलिए इसको बदलना चाहिए। क्या उचित है, कौन सा तर्क उचित है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मूर्ति को, जैसे पूज्य महाराज जी ने भी कहा था कि जिस मूर्ति की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की गई हो उसको हटाने तब हटाया जाता है जब वो खंडित हो जाए। लेकिन ये मूर्ति तो मंदिर परिसर में रखी है, मंदिर के गर्भगृह में नहीं है। इस मूर्ति को कभी भी हटा सकते हैं और किसी भी इसमें कोई कारण लागू नहीं होता। दूसरा ये है कि आप खुद देखिए कि उस मूर्ति में और इस मूर्ति में जमीन और आसमान का अंतर है। भाई, मूर्ति में कोई भाव तो हो। मैं अगर आपसे आज बात कर रहा हूं तो आपके चेहरे पे, आपके नैनों के द्वारा कोई कशिश तो मुझे दिखाई देना चाहिए, कोई खिंचाव दिखाई देना चाहिए। उस मूर्ति में आप देखिए ऐसे वीरान सी मूर्ति उन्होंने बना दी, नहीं, भगवान राम का स्वरूप बिगाड़ के रख दिया। यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि महाराज जी ये कह रहे हैं कि क्या आपको इनमें राम नहीं दिखाई पड़ते, और इसका भाव भी आप समझ रहे होंगे कि जो नहीं देख पा रहे उस भावना से शायद नहीं देख पा रहे। मुझे तो राम उनमें भी दिखाई देते हैं। नहीं, मेरे को तो राम उनमें भी दिखाई देते हैं। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है बहुत सम्मानीय है, मैं तो उनके अंदर भी राम देख रहा हूं, उनको भी प्रणाम कर सकता हूं राम जी के नाम से। लेकिन समस्या यह है कि भाई आकर्षण तो होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके पास आऊं, मेरी कोई ललक होना चाहिए, तभी तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, मेरा आपसे लगाव होगा। कहते हैं कि जब तक भाव ना हो तो भगवान भी नहीं मिलते। भाई, आपके अंदर अगर भाव नहीं आ रहा है तो भगवान कहां से मिलेंगे आपको? आपको भाव तभी आएगा जब मूर्ति का अटैचमेंट आपसे होगा, आकर्षण आपको खींचेगा। आप देखिए ना, वहां एक बुत, एक सीधे पत्थर को आपने, ठीक है, मैं आपके तर्क पर थोड़ा यहां भी उत्तर ले लेता हूं। संजीव, आपने भी ये मूर्ति देखी है कई बार, उनका ये कहना है कि जहां भाव नहीं वहां भगवान मानकर पूजने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, और ये तो पहले दिन से हुआ, ये बात आपको भी पता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम सियासत को, राजनीति को साइड में रख दें, ये आपका जो पत्थर वाला तर्क था उसको साइड में रख दें, तो अगर ये जनता की भावना है कि और इसमें कोई कोमल स्वरूप वाले, सुंदर स्वरूप वाली मूर्ति की स्थापना हो, तो क्या ये अनुचित है? क्या हमें आपको भी सिर्फ इसलिए विरोध करना है क्योंकि अब आप विपक्ष में आ गए? पुनीत जी, देश में नहीं, समस्त संसार में, विश्व में जहां जहां जितनी भी राम जी की प्रतिमा है सबको प्रणाम है। सियावर रामचंद्र जी की सर्वदा जय थी, जय है, जय रहेगी। बात यहाँ पर यह है, अगर पंडित जी महाराज साधु संत मेरा प्रणाम स्वीकार करें, बुरा मत मानिएगा ना, आपके लिए बात यह है ना भाजपा के लिए बात है। लेकिन उल्लू को अगर दिन में दिखाई ना दे तो उसका दोषी सूर्य देवता नहीं है, उसका दोषी उसकी प्रवृत्ति है जिस द्वारा उसको बनाई गई है।
अगर किसी को राम जी किसी कण में नहीं दिखाई दे रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी पर जनता की भावना फिर इसका मतलब यह है कि आपको चमगादड़ होना चाहिए। आप हमको उल्लू कह रहे हो। अरे अपनी आंखों से खोल कर देखो। बाबा जी ने मेरी इतनी हिम्मत, मतलब बाबा जी ने मेरी इतनी हिम्मत। पुनीत जी अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, एक मिनट राजीव भैया आप ही की बात बोल रहे हैं, अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कण में भगवान है, लेकिन इस कण में जिसमें रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा हुई है इसमें इनको भगवान नहीं दिखाई देगा। अच्छी है कि नहीं है? मूर्ति में भाव नहीं है, आप जबरन में लगे हुए हैं। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात, एक सवाल का जवाब संजीव जी पहले आप दे दीजिए। अगर जनता की भावना, देखिए सरकार भी बनती है जनता की भावना के अनुरूप, वही आपको मत देते हैं। अगर जनता का ये मन है और मंतव्य है कि बड़ा सुंदर परिसर आपने अपने प्रयासों से बना दिया, पर उसमें जो स्वरूप दिख रहा है उसमें भाव नहीं आ रहे और इसको बदला जाए, तो ऐसा बहुत कुछ है जो आपने स्वयं स्वीकार किया कि पिछली सरकारों का आपने बदला, आपकी सरकारों का अगली सरकारें बदलेगी। अगर ये बदलता है, इसमें क्यों इतनी राजनीतिक पीड़ा हो रही? पुनीत जी, भाजपा को जब अपना मेंबरशिप करना होता है तो एक एक जन को फोन करते हैं, मिस कॉल मंगा के उनसे मंगाते हैं, राय मंगाते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, बोलिए एक एक करके बोलिए। आपने कितने लोगों का सर्वे किया, वो सर्वे रिपोर्ट दिखाई जाए। कितनों ने इस कण में राम को नहीं देखा, वो सर्वे रिपोर्ट दिखाई जाए। मैंने पहले भी कहा, मोहन भागवत को जब राम दिख सकता है इस कण में, तो राजीव चक्रवर्ती को क्यों नहीं दिखता राम? क्यों नहीं दिखता? चलिए राजीव जी, अब उत्तर दीजिए, अब उत्तर भी सुनिए, उत्तर भी सुनिए, उत्तर भी सुनिए, उत्तर भी सुनिए। इस राम को भूपेश बघेल लेकर के आए हैं। इस देश में जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, शंकराचार्य को शंकराचार्य से लड़ाया जा रहा है, और अब नौबत ये आ गई है। उत्तर सुनिए, बोलिए बोलिए राजीव जी। देखिए जो जनश्रुति थी, संजीव जी सुन लीजिए, अगर साहस है तो सुन लीजिए। कालनेमी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने अपने आजादी के बाद पूरी उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए, उत्तर भी सुनिए, फिर तर्क रखिए। पूरे राजनीति की चाल मत चलिए राजीव चक्रवर्ती। कांग्रेस पार्टी ने राम का विरोध किया, संसद परिसर में किया, अदालत परिसर में किया, जनता के बीच में जाकर किया, राम मंदिर नहीं। अब इनको राम की याद आ रही राजनीतिक उद्देश्य के लिए। अरे राजनीतिक उद्देश्य के लिए आपने राम की मूर्ति को तुरंत में ले आया जो खंडित थी। ये खंडित है, में लिखा था, कई जगह पर खंडित हो चुकी है। जनता ने बताया था कि ये मूर्ति राम भगवान का स्वरूप नहीं लगती। हमारी 10,000 साल, 1 लाख साल से सनातन इस मूर्ति में बहुत सारे, देखिए हम पत्थर को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन आपने राजनीतिक लाभ के लिए कई साल आकर मूर्ति स्थापित कर दिए। अरे मूर्ति जो धर्म के हिसाब से, जो धर्म कहता है, चलिए अब आपके बीच में, आपके साथ में धर्माचार। एक मिनट राजीव जी, संजीव जी रुकिए जरा, दोनों रुकिए हमारे साथ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपने अपनी बात कह ली, अब जरा उत्तर सुनिए। सीताराम जी, सीताराम जी, मान सीताराम जी, अभी बाबा जी बता रहे थे कि धर्म एक वो है, नियम है कि किस प्रकार से मूर्तियों को थोड़ा सुनना भी सीखिए साहब, थोड़ा दोनों से कहूंगा सुनना सीखिए। आप मुझे बताइए, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। विश्वनाथ में इतनी मूर्तियां टूटी, 8-8 साल पुरानी मूर्ति टूटी, कितनों को निर्माण के लिए विध्वंस होता है, नव निर्माण के लिए कभी कभी नव निर्माण होता है। ये कांग्रेस पार्टी का मोटिव है, जिन्होंने राम का विरोध किया, राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, राम भक्तों के ऊपर लाठियां चलाई, उस सरकार के साथ बैठे रहे। और आज अगर हम चाहते धर्म सम्मत, जो धर्म संसद कहेगा, जो आप जरा उत्तर लेने देंगे आप लोगों की बातों का। एक मिनट राजीव जी, राजीव जी, एक मिनट संजीव जी, आप आरएसएस कार्यालय के लिए, संजीव जी आप पूरे समय बोलेंगे। एक मिनट, 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ देते हैं, ये बात करते हैं राम मंदिर की। संजीव जी अगर आप पूरे समय बोलेंगे, दूसरे को भी आप सुनिए। माफी मांगिए राजीव चक्रवर्ती। एक मिनट, पार्किंग के लिए मंदिर तोड़, अरे आरोप लगाकर सुनिए तो सही। संजीव जी सुनिए जरा, एक बात जो आपने की, यहाँ पर भी बहुत ऐसे जानकार लोग बैठे हैं जो प्रतिमा, प्राचीनता और पुरातन काल से चली आने वाली मान्यताओं, इन सब की अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। हमारे साथ में जो अनिलानंद जी महाराज हैं, ये कहा जा रहा है कि क्या इस तरीके की भावना को जानने के लिए आपको जनता के पास जाना चाहिए, इससे पूछना चाहिए। मैं धर्म सम्मत बात से, धर्म सम्मत एक तर्क से जो बात शुरू हुई थी, वो अब आ गई है जनता के ओपिनियन के ऊपर। क्या आपको इसकी कोई आवश्यकता लगती है
या ये अधिकार होता है सरकारों का, ये अधिकार होता है मंदिर समितियों का? अनिल आनंद जी। नहीं, जनता को बिल्कुल जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता को पूछना चाहिए। जी जी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं कि जब हम इस प्रकार से सार्वजनिक काम करें और भगवान का कोई काम करें तो समस्त जनता जनार्दन से, समस्त सनातनियों के बीच में हमें जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई ये चीज़ हम करने जा रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं है। तो सबकी राय से ही सब काम होना चाहिए। भाई ये तो राम तो सबके हैं ना, या अकेले किसी भाजपा या कांग्रेस के नहीं है। उनको जनता से पूछ के काम करना चाहिए। भाई कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमको उल्लू कह रहे थे, तो मैंने उनसे कहा भैया हम तो आपने भी राम देखते हैं, तो आप, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप खुद निहारिए उस मूर्ति को। शंकराचार्य का अपमान करने वाले एक चीज क्लियर कर लें सर, एक चीज क्लियर कर रहे हैं, आप किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पहले शंकराचार्य के अपमान पे माफी मांगिए, शंकराचार्य के अपमान पे माफी मांगिए, शंकराचार्य के अपमान पे माफी मांगिए, शंकराचार्य के अपमान पे माफी मांगिए। है हिम्मत, दंडनायक है, शंकराचार्य का अपमान करेंगे, इतनी हिम्मत? बजरंगबली को पतंग बना के उड़ाएंगे, ये है सनातन? कभी नहीं। माफी मांगिए, माफी मांगिए, ये सबसे माफी मांग। चलिए अब एक सवाल, संजीव आपने एक सवाल उठाया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट संजीव आपने एक सवाल, ज्यादा गाल बजाने से काम हल नहीं होगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, महाराज जी एक मुद्दे पे सवाल बात करें, शंकराचार्य जी का मुद्दा आपने कहा, एक मिनट आपने कहा संजीव कि क्या आपने जनता से पूछा? मैं आपसे भी पूछता हूं, क्या आपने इस परिसर को गढ़ने से पहले, यहाँ पर मूर्ति की स्थापना से पहले आपने भी कोई जनता से कोई मैंडेट लिया था? आपने पूछा था कि क्या इस परिसर में ये मूर्ति स्थापित की जाए? जरा जो आप तर्क दूसरों के लिए दे रहे हैं, क्या ये आपने किया? अगर आपने ये नहीं किया, अगर ये उस समय किया होता तो शायद ये स्थिति ना होती। हटा दिया जनता जनार्दन ने, राम का भी शाप लगा। दूसरा विषय डर गए, इसी विषय पर है, इसी विषय पर है। डर गए, एक मिनट सुनिए। हाँ जी, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। कहाँ लिया आपने? आप अभी सबूत मांग रहे थे, बताइए सबूत दीजिए, कहाँ मैंडेट है इसका? सुनिए, बीपी का बीमारी है, राम के भक्त हैं। मैंने आपको पहले बताया 15 साल की सरकार में इसने कोई एक ईंटा नहीं लगाया। अब लेकिन इस 15 साल की सरकार में लगातार, बिल्कुल सरकार का आपका जवाब दे रहा हूं, लगातार जनता कौशल्या धाम के आसपास और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भांचा राम है, कौशल्या धाम हमारे यहाँ उनका ननिहाल है, वहां पर मंदिर बनाया जाए, यही बात है, वहां पर राम की मूर्ति स्थापित की जाए। हमने जनता के अनुरूप वहां पे धाम भी बनाया, मैं आपकी बात मानता हूं, मूर्ति भी स्थापित की। संजीव मैं आपकी बात मानता हूं, यही बात, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए, हमारी गलती नहीं है, सुनिए साहब, इतना उत्तेजित क्यों हो जाते, उतना उत्तेजित क्यों रहे? सुनिए, आपकी बात सुनी गई, आपकी बात का प्रश्न भी पूछा गया, अब जरा आप भी सुनिए। आपने कहा कि ये जनता ने जो कहा उसको सुनकर आपने किया, बिल्कुल यही बात आज जनता इस स्वरूप को देखकर कह रही है। और अगर सरकार आगे बढ़ रही तो क्या आप इस पर ये कहेंगे कि आप प्रमाण पहले लाइए कि जनता ने कहा है कि नहीं? अगर ऐसा है तो वो प्रमाण क्या आपने रखा था, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप जो तर्क दूसरों के लिए दे रहे हैं, क्या आपने स्वयं उसको अपनाया है? क्या आपने वो, आपके पास में भी वो लिखित है कि इतने लोगों ने हमसे कहा? नहीं, जनता कहती है, उसको सुन करके आप काम करते हैं। तो यही काम आज की सरकार भी कर रही है। पुनीत जी, जैसे आपके पत्रकार महोदय ने बताया कि इस प्रदेश की सरकार ने गोधाम योजना लाई, गौ न्याय योजना लाई। सबसे पहले सरकार ने गौ न्याय योजना बंद कर दिया क्योंकि उसको कांग्रेस लाई थी, वहां पे क्रेडिट कांग्रेस को मिलता। उसी प्रकार से इस राम मंदिर को 15 साल नहीं बनवाया, लेकिन इस राम मंदिर को बनाने में, इस कौशल्या धाम को बनाने कांग्रेस को क्रेडिट ना चला जाए, इसलिए इस मूर्ति को हटा के दूसरी मूर्ति लगा दो, नाम अपनी लगा दो। मतलब शेर किसी और ने मारा और शेर मरने के बाद में उसमें पैर और बंदूक रख के फोटो खिंचाने आ गए। ठीक बात है। चलिए अब इस पर उत्तर रखिए कि ये जनता की भावना जब आपको पता चली, राजीव चक्रवर्ती साहब, आपने इसको बदलने का स्वरूप लिया। एक आपत्ति इस बात पर भी उठाई गई कि जब विवाद ये पता चला कि वो मूर्ति कहीं और जाने लग रही है, तब जाकर आपको फिर चेतना आई कि हमको इसको वापस लाना चाहिए। ये आरोप भी लगा इसका। आपके चैनल को सबसे पहले मैं जय श्री राम कहता हूँ, राम राम कहता हूँ। आपने राम काज किया, इस चैनल ने राम काज किया, राम काज कहूँ मुझे विश्राम नहीं, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। लेकिन देखिए, अंत भला तो सब भला, अब राम काज के बिना चैन नहीं, ये राम काज के लिए हम सुधरे हो चुके हैं। चलिए अब दोनों रुक जाइए, आप थोड़ा सा अब इसके फाइनल कंक्लूजन के ऊपर अगर जाएं। महंत सीताराम दास जी, ये जो मूर्ति का पूरा विवाद है, ये तो तय है कि अब उस परिसर में ये मूर्ति लगनी है, वहाँ प्रतिनिधिमंडल पहुँच चुका है। इस पूरे प्रकरण को सुनने के बाद, सारे पक्षों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये मूर्ति की स्थापना भी अभी फिलहाल
सियासी तर्कों का शिकार हो रही है, इसे दूर रखकर आपके मुताबिक क्या होना चाहिए और किस विधि से होना चाहिए? देखिए, भगवान आस्था के विषय होते हैं, श्रद्धा के विषय होते हैं, भाव के विषय होते हैं। किसी को जबरदस्ती आस्था और भाव और भावना थोपा नहीं जाता है। जिस तरह से भी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, क्या वह शास्त्रोक्त नहीं है, पुराणोक्त नहीं है, तो क्या मूर्ति को पुनः त्रुटियों में सुधार नहीं की जा सकती है? की जा सकती है। फिर आप इस प्रकार से आप क्यों जो है जबरियत थोपना चाहते हैं? बाबा जी, इस मूर्ति का क्या करना है ये बताइए। सुनिए, इस मूर्ति का करना बीच क्या में है? ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, वापस डिबेट पर शुरू करिए। म्यूजियम में रखेंगे, उसका विरोध करते हैं या नहीं करते? राम भगवान की मूर्ति म्यूजियम में रखेंगे क्योंकि इसमें तो इनको राम दिख नहीं रहे, तो मंदिर में रखेंगे नहीं। इस मूर्ति का करना क्या है? आपकी बारी आएगी ना कंक्लूजन में अपना पॉइंट रखने की। जहाँ ज्ञान है वही श्रद्धा है, वहाँ पर भव्य शास्त्रोक्त पुराणोक्त भगवान की प्रतिमा का जहाँ स्थापना होने दीजिए। इसमें क्यों तर्क वितर्क कुतर्क करके जो है। अनिल आनंद जी अपनी बात रखिएगा, फाइनली किस तरीके से होना चाहिए? शास्त्रोक्त वेदोक्त भगवान की प्रतिमा जैसी तैयार की गई है, जनता जनार्दन से उनकी राय ले ली जाए। सभी लोगों की भाव और भावनाओं का कदर करते हुए, सबसे जानकारी लेकर, और अभी जो मूर्ति आ रही है अभी तक तो वो दिख रही है कि वास्तविक उसमें अटैचमेंट है। भाई मेरा निवेदन ये है कि मूर्ति अगर है तो उसमें अटैचमेंट होना चाहिए, अगर उसमें हमारा भाव जागृत होना चाहिए। ऐसी मूर्ति चाहे वो पुरानी बिठाओ चाहे नहीं बिठाओ, हम तो उन दोनों को स्वागत करते हैं। लेकिन मूर्ति ये हो कि कम से कम कोई व्यक्ति देखे तो उसको आकर्षण दिखाई दे, चाहे वो मंदिर में हो चाहे वो कहीं म्यूजियम में रखी हो। जी चाहिए, आकर्षण और भाव होना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ की स्थापना होना चाहिए। अब संजीव जी मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस इसका विरोध करती है, सपोर्ट करती? कांग्रेस पार्टी इसका बिल्कुल विरोध करती है। विरोध इसलिए करती है कि इस प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति जो ना खंडित है, जिसको ना विसर्जन किया जा सकता है, तो इसका भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? इसका जवाब दे दे, क्योंकि ये कहते हैं इस मूर्ति में इसको राम दिखता नहीं है तो इसको मंदिर में रखेंगे नहीं। कमेंट आपका राजीव चक्रवर्ती जी, आप रखने वाली है पुनीत जी। नहीं राजीव बताइए, रुके, प्राण प्रतिष्ठा अगर हुई है तो उसका गर्भगृह कहाँ है? प्राण प्रतिष्ठा अगर हुई है तो गर्भगृह कहाँ है भाई? अरे पंडित जी, मूर्ति का क्या करना है आप बता नहीं रहे। धर्म के नियम क्या कहते हैं महाराज जी, बताइए मूर्ति का क्या करना है? संजीव जी सुनिएगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट है, शिखर है ना कोई गर्भगृह है, मूर्ति की प्रतिष्ठा आप करोगे? एक मिनट संजीव जी, भाव बिना भक्ति नहीं। अरे इसका क्या करना है बताइए मेरे को। जो भाव है उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, इसे क्या करने वाले? राम पदगमन जो सन्यासी रूप है, जो राम पदगमन में सन्यासी का रूप है, जो उस रूप में ये राम भगवान की नई प्रतिमा बन रही है। जिसको आप हटाने वाले हैं, जो धर्म कहेगा, आप सबको धन्यवाद देता हूं मैं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। चाहते थे कि इस डिबेट से आप एक कंक्लूजन निकालते। राजीव जी, संजीव जी, चलिए बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबका धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।